अस्सलामुअलैकुम भाई। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते थे। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये आरओ डीआरओ का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडी वाले कबूल करते ही नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे। मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे। लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। यहाँ नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए ख़त्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई जीडीए ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 एमएनए और बाकी एमपी आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को जीडीए से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पे भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी एमएनए नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया। ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे? और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की, जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। मेरा वालिद 1953-54 से जीएचक्यू के साथ रहा, और हमें भी ये कहा था कि भाई आप लोगों के साथ चलना है। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध
पीपल्स पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज़ करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज़ होगी, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी कि इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं, क्योंकि फौज को नाराज़ करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो हम पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है, कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई। हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। हाँ, 1 मिनट बाकी